मुंबई में टीनू बाई नाम का एक डॉन था। एक दिन कार में जाते हुए अपने असिस्टेंट मुन्ना से, अरे मुन्ना, दिन भर दिन हमारा गैंग कमजोर होता जा रहा है। पुलिस वाले अपने गैंग के मेंबर्स को ही टारगेट बना रहे हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ऐसे टाइम में ही कोई नया आइडिया आना चाहिए, वरना हम मैदान में टिक नहीं सकते। मुंबई में पैसों की कमी नहीं है। ये शहर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सिनेमा स्टार्स, बिजनेसमैन से भरी पड़ी है। उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठने के लिए हमारे गैंग के मेंबर्स डरते हैं, क्योंकि सब उस पुलिस वाले दयाराम को देखकर डरते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं कब वो एनकाउंटर में इनको मार डालेगा। तब मुन्ना काफी देर तक सोचने के बाद, भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन वो एक एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी है। उसकी मदद से हम इस शहर को अपने उंगलियों में नचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने होंगे भाई, ज्यादा पैसे खर्च होंगे। अरे मुन्ना, पैसे चाहे जितने मर्जी खर्च हो, कोई बात नहीं, तुम आइडिया तो बताओ। ये बताओ कि वो हमारे कैसे काम आएगा। तब मुन्ना ने अपनी गाड़ी को एक जगह रोका। एक घर के अंदर ले जाते हुए मुन्ना, भाई एक साइंटिस्ट का घर है, चलो अंदर चलते हैं, मैं आपको एक अजूबा दिखाता हूँ। कहकर अंदर ले जाकर उसे एक ट्रक दिखाते हुए, भाई एक ट्रक जैसे दिखने वाला एक रोबो है। अगर हमने इसे अपने मर्जी से प्रोग्राम कर लिया, फिर हमें अपने गैंग मेंबर्स पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। यही अपना सारा काम कर देगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे एक घटिया सा ट्रक दिखाकर इसे रोबो कहते हो? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? तो मुन्ना वहाँ काम कर रहे साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट साहब जरा एक बार यहाँ आइए, ये हमारे बॉस हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये आपका रोबो खरीदना चाहते हैं। जरा एक बार इस ट्रक को कमांड देकर उसे रोबो की तरफ बदलने के लिए कहिए। हे ट्रक, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू ए रोबो। कहते ही वो ट्रक एक बड़े रोबो के रूप में बदल गया। ये देखकर टीनू बाई हैरान रह गया। अरे वाह, कमाल है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चाहे जितना मर्जी खर्च हो, इसे खरीद लो मुन्ना। तब उस साइंटिस्ट को ढेर सारा पैसा देकर उस रोबो ट्रक को अपने अड्डे पर ले गए। टीनू बाई उस रोबो से, हे ट्रक रोबो, तुम इस शहर के हर एक से जाकर पैसे लूट कर ले आओ। उनके घरों में मिलने वाले पैसे, हीरे जवाहरात सब लूट कर अपने अड्डे पर ले आओ। कहते ही वो ट्रक रोबो में बदल गया और शहर में जाकर सबको लूटने लगा। वो रोबो बैंक को लूटने लगा। वो सारे पैसे लाकर टीनू बाई को देने लगा। ये देखकर टीनू बाई बहुत खुश हुआ और, अरे मुन्ना, तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया निकला। अरे ये ट्रक रोबो तो कमाल का है। अरे इससे सिर्फ मुंबई तो क्या, इस देश के हर एक शहर, अरे नहीं, इस दुनिया के हर देश को लूट सकते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। कहकर मारे खुशी के वो सो गया। अपने पैसे, माल, हीरे जवाहरात सब लुटाकर लोग पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करने लगे। वो दयाराम से, सर एक अजीबो गरीब रोबो हमारे घर आकर हमारा सारा माल, हीरे जवाहरात सब लूट कर वो अपने साथ ले जाता है। हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम तो ये भी नहीं जानते कि किसके खिलाफ केस करें। अब आप ही हमारी मदद करें सर, हमारा माल हमें वापस दिलाइए सर, प्लीज सर, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर रोबो का इस्तेमाल करके ये लोग चोरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गिरोह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उन्हें पकड़ना हो तो हमें भी वैसा ही रोबो तैयार करना होगा। क्या आप लोग में से कोई जानता है कि हमारे शहर में ऐसा रोबो बनाने वाला कौन है? तब दयाराम के पास काम करने वाला एक कांस्टेबल आगे आया। सर, मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ, हम जाकर उससे मिलते हैं। तब दयाराम और वो कांस्टेबल उस साइंटिस्ट से जाकर मिले। एक वीडियो को दिखाते हुए साइंटिस्ट से, दयाराम जी, पिछले एक हफ्ते से ये रोबो अपने शहर में तहलका मचा रहा है। जरा एक बार इस वीडियो को तो देखिए, जरा देखकर बताइए कि ये कैसा टेक्नोलॉजी है। तब उस साइंटिस्ट ने वो वीडियो देखा। अरे इस रोबो को तो मैंने बनाया।
अरे ये क्या किया साइंटिस्ट जी आपने? यानी इस चोरी के पीछे आप ही हैं। आप रोबो का इस्तेमाल करके शहर को लूट रहे हैं। नो नो मिस्टर दयाराम, यू आर मिस्टेकन। आई एम जस्ट अ साइंटिस्ट। मैंने तो सिर्फ रोबो बनाया है, लेकिन एक बिजनेसमैन आया और उसे खरीद कर ले गया। तो उस रोबो को रोकना हो तो हमें क्या करना होगा? मैं एक और रोबो बनाकर देता हूँ, उसकी मदद से आप उस रोबो को पकड़ सकते हैं। कहकर एक पीले रंग का कार बनाकर दिया। उसे देखकर दयाराम, ये क्या साइंटिस्ट जी, मैंने आपसे रोबो की मांग की थी और आपने मुझे कार दे दिया। तब साइंटिस्ट ने उसे ऑपरेट किया तो वो रोबो में बदल गया। उस रोबो को देखकर दंग होकर दयाराम, वाव वाव, वंडरफुल, अमेजिंग। आप इसकी मदद से उस चोर रोबो को पकड़ सकते हैं। कहकर उसने एक कमांड दिया। तभी वो ट्रक रोबो एक बैंक को लूट रहा था। तभी एक कार रोबो गया और उसके साथ लड़ पड़ा। फिर बाद में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोगों ने ताली बजाई। लोगों, चलिए अब इस रोबो का काम तमाम हो गया। इस सब के पीछे कोई और नहीं, डॉन टिन्नू भाई है। उसे गिरफ्तार करके आप सबके पैसे आपको सौंप दिया जाएगा। चलिए। कहकर टिन्नू भाई के अड्डे पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास सारे पैसे, हीरे जवाहरात, सोना सबको जब्त कर लिया और उसे लोगों में बांट दिया। सब लोग दयावान को धन्यवाद कहने लगे। बाद में दयाराम साइंटिस्ट से, सर, एक तरह से आप भी इसके जिम्मेदार हैं। वैसे देखा जाए तो आपको भी गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आपने उस चोर रोबो को पकड़ने में हमारी मदद की, इसीलिए आपको चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ। यस यस मिस्टर दयाराम, आई एम सॉरी। मैं इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों के फायदे के लिए करना चाहता था, पर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया। आई एम वेरी सॉरी। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए।